अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाज़ेब। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आज बड़ा कानूनी धचका लगा, जिसके बाद उनके सियासी मुस्तकबिल पर संगीन खतरात के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने पर तौहीन अदालत के मुकदमे में गैर मशरूत माफ़ी ना मांगना बज़ाहिर इमरान खान के गले पड़ता नजर आ रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का बड़ा और मुश्तरका फैसला सुना दिया है। अदालत की जानिब से एक मौका मिलने के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ 18 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी जवाब जमा कराया, जिसे अदालत ने आज गैर तसल्ली बख्श करार दिया। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्रिमिनल तौहीन अदालत बहुत हसास मामला होता है। इस अदालत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेड लाइन है, जुर्म बहुत संजीदा नोयत का है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलाइल के आगाज़ में कहा कि ज़िमनी जवाब जमा कराने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले लगाए और चाहते हैं कि तौहीन अदालत केस बंद कर दिया जाए। हामिद खान ने मजीद कहा कि इमरान खान का केस दानियाल अजीज और तलाल चौधरी केस से मुख्तलिफ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल, सिविल और क्रिमिनल 3 तरह की तौहीन अदालत होती हैं। दानियाल अजीज और तलाल चौधरी के मुकदमे में क्रिमिनल तौहीन नहीं थी। इमरान खान ने क्रिमिनल तौहीन की ज़ेर इल्तिवा मुकदमे पर बात की। आपका जवाब पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम सब पर बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले हाईलाइट करना मकसद था। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि क्रिमिनल तौहीन अदालत में यह नहीं कहा जाता कि बात करने का मकसद क्या था, आपको समझाया था कि ये क्रिमिनल तौहीन अदालत है, हिदायत की थी कि सोच समझ कर अपना जवाब दाखिल करें। इस दौरान हामिद खान ने मजीद दलाल देते हुए कहा कि माफ़ी को तस्लीम करना या ना करना अदालत के इत्मीनान पर मुनहसर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी जज के फैसले से मुतासिर हों तो उसका एक तरीक़ेकार कानून में मौजूद है। तौहीन आमेज़ बात कौन और कहाँ करता है? सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड है कि फॉलोअर्स मुखालिफिन को पब्लिक मकामात पर बेइज्जत करते हैं। यही काम वो इस जज के साथ करें तो क्या होगा? क्या ये लबो लहजा किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि क्या कोई साबिक वज़ीर आज़म कानून को नज़रअंदाज कर सकता है? जुर्म बहुत संजीदा है, पिछली बार समझाया था, लेकिन आपको एहसास नहीं। क्या साबिक वज़ीर आज़म ये जवाब पेश कर सकता है कि उसे कानून का इल्म नहीं था? चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि आप अपने जवाबात में तौहीन अदालत को जस्टिफाई कर रहे हैं, जिस पर हामिद खान ने कहा कि जस्टिफाई और वजाहत देने में फ़र्क होता है, मैं वजाहत दे रहा हूं। चीफ जस्टिस ने मजीद इस्तिफसार किया कि क्या यही अल्फाज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के लिए होते तो यही जवाब देते? आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि टॉर्चर हुआ। ये बातें ये बताएं, फैसले जलसों में होंगे या अदालतों में? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान ने लिखा कि अगर जज के जज्बात मजरूह हुए, जज के जज्बात मजरूह नहीं होते, आप अपना जवाब जितना पढ़ते जाएंगे उतना मसला मजीद बढ़ेगा। खातून जज लाहौर जा रही होंगी, मोटरवे पर खड़े हुए, कोई वाकया उनके साथ हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? अदालत आपको समझा रही है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तिफसार किया कि मदीना मुनव्वरा में क्या हुआ था, वो वाकया इस वजह से हुआ क्योंकि इश्तियाल दिलाया गया था। आप बात को समझें, आपको यही बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद रिमार्क्स दिए कि लीडर की गुफ्तगू में बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक एक लफ्ज़ अहम होता है। हमें फतेह मक्का से भी सीखना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में जो टोन इस्तेमाल हुई वो दुरुस्त नहीं थी। मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल की किसी मेडिकल रिपोर्ट में उन पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने जवाब में तशद्दुद को मुबैना ही लिख देते। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल के लिए 6 मेडिकल बोर्ड बने, 14 डॉक्टर्स ने चेक किया, किसी ने नहीं कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ। क्या आपने ये बात इमरान खान को नहीं बताई? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि निहाल हाशमी केस की संगीनी कम थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उन्हें सजा दी। हम तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें तो रोजाना वही करते रहेंगे, हम नहीं करेंगे। यहां क्रिमिनल तौहीन अदालत है जिस पर दुनिया भर में नोटिस लिया जाता है, हम भी लेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि इस तौहीन अदालत से अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठने का खदशा होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने फवाद चौधरी के खिलाफ एक दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। वो निहाल हाशमी केस से ज्यादा संगीन तौहीन अदालत है, लेकिन हम नोटिस नहीं लेंगे। आपको मालूम है
कि फवाद चौधरी क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। हामिद खान ने कहा जी मुझे मालूम है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि वो यानी फवाद चौधरी कहते हैं कि हम हाई कोर्ट के बाहर लोग ले आएंगे, वो धमकी दे रहे हैं। आपको बार बार समझाया कि सोच समझ कर जवाब जमा कराएं। हामिद खान ने जवाब दिया कि हमने जवाब अदालती हिदायत पर बार बार अफसोस का इजहार किया। गुजारिश है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई वो ख़त्म की जाए। यकीन दिलाते हैं कि इमरान खान आइंदा जो है वो मोहतात रहेंगे। हामिद खान के दलाइल मुकम्मल हुए तो अटॉर्नी जनरल इश्तर उसाफ ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उन्हें माफ़ कर दिया था, तो क्या अब बार बार माफ़ करें? ये मामला किस तरफ जा सकता है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें जस्टिस रिटायर्ड नासरा साहिबा ज्वाइन करेंगी, हैदर जावेद साहब भी, हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और कोशिश करेंगे कि एहसन बूम साहब भी हमें ज्वाइन करें। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक भी मौजूद हैं, जो कि आज खुद वहाँ पे मौजूद थे। हैदर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि अभी ये फर्द जुर्म आयद होनी है अगले 2 वीक में 22 सितंबर को। क्या इस बात के चांसेस हैं कि अगर इमरान खान साहब टेंडर कर देते हैं अनकंडीशनल अपोलॉजी, वो माफ़ी मांग लेते हैं, तो क्या अदालत फिर रिस्ट्रेन का मुजाहरा शो कर सकती है? ये फर्द जुर्म क्या फिर मनसूख हो सकती है, या ये हर सूरत लगेगी फर्द जुर्म? नहीं, ऑब्वियसली ये सवाबदीद तो अव्वल और आखिर जो है वो अदालत की होगी। और आई थिंक आवाज थोड़ी आपकी एको कर रही है। बहरहाल तो अदालत जो है उसने मौका तो नहीं दिया कह सकते हैं, उन्होंने तो फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दी और हुक्म सुना दिया है कि फर्द जुर्म आयद होगा, अब इन पे चार्ज फ्रेम होगा। लेकिन जाहिर है कि जब 2 हफ्ते मुलतवी की है पेशी, तो इसका मतलब है खान साहब इस दौरानिये में अगर कोई अपॉलॉजी अनकंडीशनल टेंडर करते हैं जो कोई वाकई अपॉलॉजी होगी और इस तरह के जवाब नहीं होंगे जिस तरह का मजाक अभी तक उन्होंने किया है कोर्ट के साथ, तो मेरे कोर्ट ये कंसिडर तो जरूर कर सकती है और इसकी कोई नवीद भी मिलती है कि चार्ज फ्रेम होने से पहले माफी हो भी सकती है। जाहिर है कि माफी के लिए ये दिखाना जरूरी है कि वो समझते थे कि जो भी उन्होंने किया वो गलत था, और ये कि वो आइंदा इस गलत चीज को दोहराएंगे नहीं। लेकिन गलती को गलत मानना जरूरी होगा, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है। गलती नहीं मानेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं 5 साल के लिए। ठीक, अच्छा, कोशिश करेंगे। मुझे जरा बताएं कि हमारे साथ अगर जस्टिस रिटायर्ड नासर, अच्छा, तो हैदर साहब इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल देखिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसे फैसले हैं जो मौजूद हैं जिनकी बार बार मिसालें भी दी जा रही है। दानियाल अजीज केस है, निहाल हाशमी है, तलाल चौधरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट अगर एक चीज डिसाइड कर ले तो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उससे कोई मुख्तलिफ फैसला दे सकती है? नहीं, जाहिर है एक प्रेसिडेंट वैल्यू तो बेशक सुप्रीम कोर्ट के केस का है, जिससे पाबंद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आइन के मुताबिक भी पाबंद है। लेकिन ये कंटेम्प्ट के मामला जो हैं वो क्योंकि कोर्ट और कंटेम्नर के दरमियान होते हैं, तो एक डिस्क्रेशन और एक लीवे जो है वो कोर्ट के हाथ में बाहर सूरत होता तो है। अगर वो माफ करना चाहें तो इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को किसी तरह डिस्टिंग्विश करके उनके लिए माफ करना भी कोई उनके जो है वो दायरा कार से तजावज नहीं होगा। लेकिन देखें, उन्होंने तो पूरे मौके दिए खान साहब को। ये तो खान साहब हैं जो मान के नहीं दे रहे, और अपनी जिद पे या अपनी अना पे या जिस तरह के उन्हें मशवरे मिल रहे हैं जो कि नाकाबिल यकीन मेरे ख्याल से जो है वो हद तक, मैं तो उन्हें कहूँगा कि कोई जिस तरह के जवाब उन्होंने दाखिल किए कि उन्हें कौन एडवाइस कर रहा है, क्योंकि हामिद खान साहब की शोहरत तो ऐसी नहीं है जी। और मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अंदाजा जरूर कर सकता हूँ कि हामिद खान साहब के लिए भी ये कितना मुश्किल होगा इन जवाबात को डिफेंड करना। ठीक है हैदर साहब, हमें कामरान मुर्तजा साहब ने ज्वाइन किया है, मारूफ कानूनदान है, सेनेटर भी हैं। कामरान साहब, हैदर साहब से तो ये सवाल किया और आपसे भी पहला सवाल मेरा यही होगा कि अगले 2 वीक में अगर खान साहब अनकंडीशनल अपॉलॉजी जमा करा देते हैं कि मैं नादिम हूं, मुझे गैर मशरूत माफ़ी दी जाए, मुझसे गलती हुई, तो क्या ये मामला ख़त्म हो सकता है? अदालत की सवाबदीद पर है ये? देखिए, अल्टीमेटली तो फैसला कोर्ट ने करना है जी, और ये मैटर भी जो है वो अदालत और कंटेनर के दरमियान हुआ करता है, लाई नहीं है। मगर इस वक्त जो इस सब्जेक्ट पे जो है वो फील्ड में है,
वो जलाल चौधरी का है या दानियाल अजीज का है या निहाल हाशमी का है। और अगर आप इनको देखेंगे तो फिर शायद उसमें जो माफी की बात है वो ये है कि अगर किसी ने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में माफी मांगी हो, तो अगर कोई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में जो है ना वो कंटेस्ट करे और कंटेस्ट करने के बाद वो देखे कि मामला नहीं बन रहा, तो मेरा ख्याल है ये तीनों जो जजमेंट्स मैंने आपको बताई हैं ये फिर उसमें शायद अगेंस्ट जाएं, क्योंकि इन तीनों केसों में भी शायद माफिया मांगी गई थी और माफिया मांगने के बावजूद भी जो ना उनको, मगर उन्होंने कोर्ट ने जो होल्ड किया था वो ये था कि पहली अपॉर्चुनिटी पे नहीं मांगी गई। यहाँ तो लैटिट्यूड दिया कोर्ट ने और उसमें कहा भी कि आप जवाब जो है ना बेहतर बना के या अमेंड करके ले आइएगा, मगर उसके बावजूद भी जो है खान साहब ने मुनासिब नहीं समझा और उस मौके से फायदा नहीं उठाया। तो उसके बाद अच्छा कामरान साहब, जो अदालती मुअव्विन थे मुनीर मलिक साहब भी और एक बड़े सीनियर लॉयर हैं वो खुद भी, उन्होंने यही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अदालत से उन्होंने यही अपील की कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। लेकिन 2 दफ़ा मवाक़े खान साहब को मिल गए 2 जवाबात में से, मतलब वो लिटरली ऐसे लग रहा है कि एक सियासी अना उसे कह दें, वो आड़े शायद आ रही है। लेकिन क्या इस सब कुछ के बावजूद भी मुअज़्ज़िज़ अदालत ये फैसला कर सकती है कि नहीं, एक सियासी रहनुमा को हम ऐसा फैसला नहीं करेंगे? हमारा माजी बड़ा तल्ख रहा है, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को कोई जुडिशली मर्डर हुआ, किसी को बाहर निकाल दिया गया, अदालतों के जरिए किया गया, तो अदालत क्या ये इस पेराए में भी फैसला कर सकती है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे या हम ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, कतई नहीं। इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अदालत के सामने सब लोगों की बराबरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अदालत को इस बात से रोकेगा। अदालत तो उसके बाद मेरिट पे जो भी फैसला उनकी विजडम में हुआ वो फैसला कर सकती है। वो छोड़ा भी जा सकता है, वो नहीं भी छोड़ा जा सकता, मगर ये कभी भी कंसिडरेशन नहीं होगी कि एक शख्स जो है वो सियासी रहनुमा है या वो उसका समाज में कितना रुतबा है। अगर सियासी रुतबे और समाज के रुतबे के हिसाब से बात करें तो फिर यूसुफ रजा गिलानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, उसको जो है ना तौहीन अदालत में सजा हुई और उसके बाद अल्टीमेटली उनको छोड़ना पड़ा ना होता। बाकी अगर बाकी 3 लोगों का भी कहेंगे, फेडरल मिनिस्टर थे ये अपना जलाल चौधरी साहब, दानियाल साहब भी जो है ना वो मिनिस्टर थे और इस तरह से निहाल हाशमी सेनेटर थे। तो जब इन लोगों को नहीं छोड़ा गया, इनको मर्तबे की वजह से इनके जो भी इनका मर्तबा था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना फैसला किया, तो हाई कोर्ट जो है उससे निचली अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे जाहिर है कि वो उनकी भी मशले राह होना चाहिए, तो उसी को देख के वो कोई फैसला करेंगे, वो फैसला करेंगे। कामरान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, हैदर वही पास भी चलते हैं और रियाज से भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हैदर वही साहब ये बताइएगा कि जो आपने पहले बात की कि ऐसे लॉयर, देखिए हामिद खान साहब हैं, बैरिस्टर अली जफ़र मौजूद हैं, बाबर अवान जैसे लॉयर्स मौजूद हैं, तो ये खान साहब को समझ नहीं आ रहा कि क्या ये लोग समझा नहीं पा रहे, या आप समझते हैं कि ये लोग खुद भी शायद चाहते हैं कि ये मामला टकराव की तरफ ही जाए तो सियासी फायदा होगा इनकी पार्टी को? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इनको सियासी फायदा होगा, बल्कि बहुत ज्यादा भारी नुकसान होने का ज्यादा चांस है। और ये सारा जो इस वक्त सारी जो है वो चढ़ी हुई है इनकी बात सारी, वो सब खत्म भी होने का चांस है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो बहुत जल्दी हीरोज जो है वो गिर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये इस बात पे रिलाई कर रहे हैं तो उन्हें 25 मई को याद करना चाहिए कि कितनी आवाम जो है वो उस सूरत में निकलेगी कि जब वो रियासती इदारों के खिलाफ अगर उन्होंने कभी कोशिश की उनको निकालने की। तो मेरे ख्याल से ये खान साहब की खाम ख्याली है, और जो लोग भी उनको ये मशवरा दे रहे हैं उनका मेरे ख्याल से नून लीग से ताल्लुक होता तो बात ज्यादा समझ आती। ठीक, चलें हैदर वहीद साहब, थैंक यू। कामरान साहब ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल अगर फिर भी ये गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगते, या अगर मांग भी लेते हैं लेकिन अदालत अदरवाइज डिसाइड कर लेती है कि जी फर्द जुर्म आयद होनी है, उसके बाद क्या हो सकता है? क्या वो स्ट्रेट अवे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या कोई रेफरेंस वगैरह मजीद आएगा? क्या कानूनी तौर पर क्या होगा? फर्द जुर्म जब आयद होती है तो 2 ऑप्शन होते हैं।
जिसके ऊपर जो ना इल्जाम लगाया जाता है, वो एक तो ये कि वो मान ले, और अगर मान ले तो जाहिर है कि देन एंड जो ना उसके बाद जो है वो कोई सजा हो सकती है। और एक ये कि वो ना माने डिनाई करे चार्ज को, डिनाई करेंगे तो फिर एविडेंस होगी, और एविडेंस जो है ना पहले प्रोसिक्यूशन की होगी। प्रोसिक्यूटर जो है वो एडवोकेट जनरल होगा, और एडवोकेट जनरल जो है वो प्रोसिक्यूट करेगा, एविडेंस आएगी, एक गवाह आता है, दो गवाह आता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, इससे जाहिर आते हैं। फिर देन जो कंटेमनर होता है या जो मुल्जिम होता है उसका बयान होगा, पहले 342 का, फिर उसके बाद उनका ऑप्शन है कि 340 का बयान दें या ना दें, हल्फ पे, ओथ पे, और फिर ऑप्शन है कि वो डिफेंस दें या ना दें। तो उसके बाद आर्गूमेंट्स होगा, तब भी जो है वो अदालत उसको कंटेस्ट करने के बावजूद भी अदालत इसको सजा भी दे सकती है और सजा नहीं भी दे सकती है, दोनों बातें मुमकिन हो सकती हैं। चले, कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया। रियाज, आप वहाँ पर मौजूद थे, एक तो क्या कोर्ट रूम का क्या था माहौल, क्या था, स्पेशली जो जजेस की रिमार्क्स तो बड़े रिमार्क्स आज दिए गए, लेकिन व्हाट डिड यू सी? आज अदालत में बड़ा एक कैटेगोरिकल माइंडसेट नज़र आ रहा था तमाम जजेस का, बड़े क्लियर थे कि आज उन्होंने क्या बात करनी है, बिकॉज जो जवाब ज़ाहिर है जमा कराया गया था एक दिन पहले वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो अता मिनल्ला साहब, उनके बाद बाबर सत्तार साहब, बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि ये जो सारा कुछ आप कर रहे हैं, हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि बात उस तरफ जा रही है जहाँ नहीं जानी चाहिए। मतलब इशारा था कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर दें, आप जाके लोअर कोर्ट्स में चले जाएं वहाँ पे, और वहाँ पे ये भी एक तरीका होता है कि आप वहाँ पे चले जाएं और एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और अपोलोजाइज़ कर लें, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उस तरफ ज़ाहिर है हामिद खान साहब बार बार कह रहे थे कि जी हम ऐसा नहीं चाह रहे, ऐसा नहीं, लेकिन हामिद खान साहब कन्विंस नहीं कर पाए। और जो दो अदालती मुआवनीन थे उन्होंने तो कोशिश की कि बात तौहीन अदालत की तरफ ना जाए, और लेकिन ये है कि उस तरह वो कन्विंसिंग नज़र नहीं है। तो जजेस बड़े क्लियर थे कि आज ये बात क्लियर करनी है कि ये जो ऐसे हुक्मरान है या इस तरह के जो बड़े लीडरशिप फॉलोइंग वाले हैं, बार बार उन्होंने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया कि इतनी बड़ी फॉलोइंग वाले लोग हैं, इस तरह के बयान देते हैं, तो इसका कोई हल होना चाहिए। कोई कहे आके सोशल मीडिया पे कि ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। जजेस के बारे में उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो विक्टिम होती है वो अदलिया होती है, हमें उस चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन मामला है यहाँ पे रेड लाइन का, वो है लोअर जुडिशरी का। इस वजह से हम इस मामले को बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। इसमें कोई हमारी अना का मसला नहीं है, ये हम इसको खुद नहीं उठा रहे, बल्कि हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लोअर जुडिशरी जो है यहाँ पे, जो नीचे वाली अदलिया है, वो बहुत ज़्यादा उसका शिकार होती है। अच्छा रियाज, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने भी उसके बाद मीडिया से बात की, एक तो उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज आपको कैसे लगी? क्योंकि फर्द जुर्म आयद करने का फैसला जो है वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आदिल। एक तो इवन जो सीनियर वकला दाएं बाएं सारे मौजूद थे, जो मामनीन थे इवन वो भी मौजूद थे। जब आप बाहर आके हमने उससे गपशप की तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनका ख्याल था कि शायद ये मामला रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी रिक्वेस्ट कर दी है और मामला उस हद तक नहीं जाएगा। तमीनुल्लाह साहब उस मिजाज के, और ये सारा बेंच भी बड़ा एक चीज़ों को लिबरली देखता है, तो उस तरफ नहीं जाएंगे। बहरहाल 3 घंटे की समाअत थी, इमरान खान खासे मुस्तरब नज़र आए, और फिर जब वो 5 मिनट का वक्फा हुआ, और इस दौरान तकरीबन 3 घंटे में इमरान खान ने 3 मरतबा कोशिश की कि जजिस की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करवाई जाए। शोएब शाहीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर भी हैं, उनके ज़रिए पैगाम भिजवाया कि मैं बात करना चाहता हूँ। और जब 5 मिनट का फिर वक्फा आया तो फिर उसमें इमरान खान ने इस चीज़ का जिक्र किया कि अदलिया के लिए तो मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की है। तो ये क्या बात हो रही है कि जनाब ये इसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, मैं वो वजाहत उसकी करना चाहता हूँ। लेकिन जजेस ने आखिरी बार जब उठने लगे तो इमरान खान को कहा कि हमने आपके वकला की बात सुन ली है, बयानात हमारे सामने हैं, हम प्रोजेक्टर पर चला के भी सुन सकते हैं, तो फिलहाल हमने आपके वकला को सुन लिया है। तो इमरान खान काफ़ी पर्टर्ब थे, बड़े परेशान थे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, और उनका जो वकील है उस तरह चीज़ें नहीं कह पा रहा जिस तरह कहनी चाहिए। ठीक, चले रियाज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही, पार्टी पॉलिसी अब आगे चलकर क्या होगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले तौहीन अदालत के मामले पर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार बुखारी हमारे साथ मौजूद है। जुल्फ़ी साहब बहुत शुक्रिया। जो कुछ आज अदालत में हुआ, इस वक्त पार्टी में सोच क्या है, लीडरशिप क्या कह रही है, क्या कोई जवाब मजीद जमा करवाया जा सकता है? खान साहब क्या ये सोच रहे हैं कि गैर मशरूत माफ़ी मांग लें? क्या सोच रही है इस वक्त पार्टी? देखिए आदिल भाई, ज़ाहिरी बात है कि हम तो चाहते थे कि आज ही रैप अप हो जाता, और ख़ान साहब का जो जवाब था इन राइटिंग
आई थिंक उसको आप कह सकते हैं कि आई थिंक वो बहुत ही एक सेंसिटिव और अकोमोडेटिंग लेटर था, लेकिन ज़ाहिर बात है ना मैं जज हूँ ना वकील, तो क्योंकि अभी आगे ट्रायल होगी मज़ीद, तो अभी मशवरा आई एम श्योर कल परसों होगा वकीलों के साथ कि आगे क्या लायामल होना चाहिए। और मैं ये भी वाज़े कर दूं कि हम कोई जो और ख़ान साहब भी एज ए पार्टी हम बिल्कुल माइंड नहीं करते कि अगर द लॉ टेक्स इट्स कोर्स, लेकिन प्रोवाइडिंग कि वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, फेयर और बाय द लॉ हो, तो इसमें कोई हमें मसले की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ज़ाहिर बात है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उनका केस जल्द से जल्द। अच्छा जुल्फी साहब, एक तासुर ये उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त बिल्कुल अदलिया के आमने सामने जो है वो खड़ी है, टकराव की सिचुएशन आप लोग चाहते हैं। क्या गैर मशरूत माफ़ी मांगकर इस तासुर को ज़ायल करना बेहतर नहीं होगा कि पार्टी अदलिया के साथ सीधा सीधा टकराव चाहती है? देखें, खान साहब वो लीडर हैं जो एक ही दफ़ा जेल गए हैं, वो है अदलिया के लिए। कभी भी उन्होंने जब भी उनने बात की है बतौर प्राइम मिनिस्टर, या जब प्राइम मिनिस्टर पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है, उनने हमेशा कोर्ट्स को, अदलिया को बकअप किए, सपोर्ट किए और हमेशा उनकी मजबूती की बात की है कि स्ट्रेंथन हो हर लिहाज से। तो इनका कहना कि जी ये अदलिया के ख़िलाफ़ या अदलिया के ख़िलाफ़ बात, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल खान साहब कोर्ट को बड़ी अहमियत देते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर भी थे कि ऐसे हमारे केसेस हैं जो जब कोर्ट में गए तो खान साहब की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, और अब न्यूमरस निकाल लें एग्ज़ाम्पल्स इसके सारे जो करप्शन केसेस थे लीडर्स के। अभी भी अगर आप देखें कि जिस तरीके से बातें हो चुकी हैं पहले और पॉलिटिकल लीडर से कंपेयर टू जो खान साहब ने बोला है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत बड़ी डिस्क्रेपेंसी है। जिस तरीके से खान साहब को आगे लेके जा रहे हैं, इसमें आई थिंक कंपेयर टू अदर्स शायद वो सही ना हो। लेकिन लाइक आई सेड कि इसमें कोई मसला नहीं है कि ये ट्रायल पे जाए, प्रोवाइडिंग के जो ट्रायल हो वो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह फेयर ट्रायल होगी और उसमें खान साहब ही होंगे। अच्छा, इस वक्त आपकी पार्टी के लिए एक मुश्किल वक्त है, मुकदमात भी बन रहे हैं, शहबाज गिल गिरफ्तार हो चुके हैं, केपी की 2 अरकान असम्बली 2 दिनों में खुद को पार्टी से अलहदा कर लिया, और एक सोच ये भी है कि अगर इदारों से टकराव की पॉलिसी जारी रही तो इससे पार्टी का मोराल भी गिरेगा, पार्टी को नुकसान भी पहुंच सकता है मजीद। नहीं, आई थिंक ये एक ख्वाहिश या एक कोशिश हो सकती है, लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है आदिल भाई। देखें, आप बेशक फॉर PTI हों या अगेंस्ट PTI हों, लेकिन कोई अंधा बंदा भी देख सकता है कि खान साहब की इस वक्त पॉपुलैरिटी ग्राफ और जिस तरीके से अवाम उनके पीछे है, जब भी उसको गैग या बंद या ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, कोई साजिश के तौर पे कोई चीज़ होती है कि खान साहब को किसी भी इदारे के सामने खड़ा कर दें, वो हमेशा नाकाम हुई है और उल्टा ही उनको पड़ी है। तो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, मैं तो कहता हूँ कि जितना ये और मज़ीद करें उतना खान साहब अवाम खान साहब के साथ हैं, जितना जो ये कर दें। खुदा ना खास्ता ये कभी डिस्क्वालिफिकेशन के पास की तरफ चले भी जाते हैं, और मैं तो ये वाज़े तौर पे कहता हूँ और खुल के कहता हूँ कि ये पूरी चीज़ कर लेते, डिस्क्वालीफाई भी शायद कर सकते थे या अरेस्ट भी कर लेते अगर अवाम साथ ना होती। अवाम के डर से, उसके आफ्टरमाथ और रिएक्शन की वजह से इस वक्त खान साहब यहाँ हैं, वरना ये हर चीज़ पहले से ही कोशिश कर लेते। लेकिन क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रही, किसी अदारे को भी या किसी और गवर्नमेंट को भी, कि अवाम का क्या करें जो बाहर निकली हुई और जो बार बार जो इंक्रीज़ भी होती जा रही है, जिसकी जब आप समझते हैं कि खान साहब अपनी बुलंदी पे हैं या पीक पे हैं पॉपुलैरिटी के, ये कोई चीज़ करते हैं, चाहे बोल को बंद करना हो, चाहे ARY को या किसी और को या YouTube को 1 घंटे के लिए बंद करना हो, खान साहब और पॉपुलर हो जाते हैं। और वो कल का जलसा भी इस चीज़ का एविडेंस भी है इस चीज़ की। और जब आप YouTube की रेटिंग्स और सोशल मीडिया की जब आप व्यूज़ भी देखते हैं, हिट्स भी देखते हैं, वो भी इस चीज़ की गवाह हैं कि जो मर्ज़ी आप कर लें, लोगों को पता है कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है और उनको किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ उनको ब्लॉक करने की कोशिश। देखिए जुल्फी साहब, इस कोई दो राय नहीं कि इमरान खान की जो है मकबूलियत बड़ी है, लेकिन
ये नुक्ता भी साथ में ज़ेर बहस है कि उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप इतने मकबूल हो गए हैं तो आप फ़ौज और अदलिया के बारे में ऐसे मुतनाज़ा बयानात देना शुरू कर दें। अब क्या खान साहब अपनी शोहरत की बुलंदियों पर अगर है भी तो क्या वो समझते हैं कि इसकी वजह से उन पर हाथ ना डाला जाए और वो आइन और कानून से बालातर है? खान साहब बिल्कुल ये नहीं समझते कि वो कानून से ऊपर हैं या किसी इदारे के ख़िलाफ़, क्योंकि वो इस मुल्क के हिस्ट्री में सबसे पॉपुलर लीडर हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो समझते हैं कि वो कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। और उस चीज़ की जो दलील वो ये है कि खान साहब को इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी उन्हें कानून कभी अपने हाथ में नहीं लिया, चाहे वो 25 मई का लॉन्ग मार्च था, चाहे वो कोई और धरना जुलूस था, या चाहे इस वक्त भी जब हर चीज़ उनके कोशिश की जा रही है उनको हटाने की, फिर भी उनने उस कोई कॉल ऐसी नहीं दी जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को, इंसान को, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो रेंजर हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो पब्लिक हो, आम आदमी हो, को नुकसान हो। और वो कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जितना पावर इस वक्त खान साहब के पास है, किसी लीडर के पास ना कभी आया और मेरा नहीं ख्याल कभी आएगा। और इनने बड़ी रिस्ट्रेंट, समझदारी और सब्र का इजहार किया है कि इनने कानून अपने हाथ में ले लिया। अगर कानून अपने हाथ में लेना था या किसी के ख़िलाफ़ ऊपर जाना था, चाहे वो अदलिया हो या कोई भी इदारा हो या गवर्नमेंट हो, तो खान साहब तो यहाँ कल कॉल दें तो इस्लामाबाद तो बंद है, वो तो 50 किलोमीटर पे एक शहर है, पंजाब है, AJK है, GB है, KP है, पंजाब है, वो तो हर जगह से ब्लॉक करके बोलें कि इस्लामाबाद में बैठ जाओ, या ब्लॉक करके किसी को कहीं नहीं हिलने दो। कौन क्या कुछ कर सकेगा? मुझे बताएं, क्या कर सकेगा कोई? कुछ भी नहीं। लेकिन वो बिल्कुल समझदारी के साथ और सब्र के साथ और पाकिस्तान को आगे रखते हुए उन्हें हर फैसला किया और उन्हें अपने स्ट्रेंथ और पावर का बड़े समझदारी और बड़े सुलझे तरीके से हैंडल किया। ये जो खान साहब बात कर रहे हैं, आप में मिस्टर एक्स है और वाई हैं और उनकी हुकूमत गिराना चाहते हैं, ये बात क्या परवेज़ इलाही साहब ने खान साहब को बताई है कि उनकी हुकूमत कोई गिरा रहा है? ये एक्स और वाई का क्या किस्सा है, कौन है ये? देखें, जहाँ तक मेरा इल्म है इसमें खान साहब का ये मतलब है कि हर जगह भी उनकी कोशिश अभी तक है, जो PDM के जो प्लेयर्स हैं, कि वो किसी न किसी तरीके से पंजाब को गिराएं। अगर उनके बस में होता तो हर हुकूमत गिराएं हमारी प्रोविंशनल। लेकिन पंजाब में उनकी अभी भी कोशिश होगी कि वो समझेंगे कि शायद वो 10-20 कोई MPs के ज़मीर का सौदा कर सकें, लेकिन ये कोशिश ही होगी। मैंने कल परसों भी शो पे बोला है कि अगर आसिफ अली ज़रदारी समझते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं या कोई और कुछ समझता है कि वो कर सकते हैं, तो आए, मैदान खुला है और हम दिखाएंगे कि इंशाल्लाह इस दफ़ा वोट हमारी ज़्यादा ही निकलेगी और गिराने का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब और उनकी उनकी क़यादत की बात है, वो बिल्कुल खान साहब को अपना कायद मानते हुए उनके साथ खड़े हुए हैं और बड़ी सुलझे हुए तरीके से पंजाब गवर्नमेंट चला। अच्छा रफ़ी साहब, गुज़श्ता दिनों आपने बरतानवी जो शरीयत थी वो छोड़ी, आपने बल्कि हमारे शो में ही चंद माह पहले ऐलान कर दिया था। अब आप ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में सियासत करेंगे, लेकिन वो भी एक ऐसे वक्त में आपकी पार्टी बड़ी मुश्किल में है, सख्त वक्त अभी भी है और मज़ीद भी जो हमें अंदाज़ा लग रहा है वो आ रहा है। लेकिन आपका तो बैग तैयार था और बैग लेके आपने भागना था लंदन। वो बैग आप मुझसे ले गए थे ना आदिल भाई, भागने वाला, तो मैं कुछ किसी चीज़ के साथ रह नहीं गया। नहीं, देखें आदिल भाई, आपको बेहतर पता है कि बरतानी शहरियत को छोड़ना, ख़ास तौर पे जब आप वहीं पैदा हुए हैं और वहीं रहें, तो उस पर एक बड़ा फ़ैसला था। लेकिन मैंने आपको बहुत अरसे पहले भी बोला था कि मैं करूँगा जी। और ये बात नहीं है कि मैं ड्यूल नेशनल्स के लिए नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने बोला था कि मैं लड़ूंगा, लेकिन ये ना लोग समझें कि मैं अपनी ज़ात के लिए लड़ रहा हूँ। इसलिए मैंने उस वक्त भी बोला था कि जब भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे करूँगा। और जहाँ तक भागने वाली बात और मुश्किल वक्त वाली बात, बिल्कुल एक अनसर्टनिटी है पूरे इन्वायरमेंट के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। इस महीने बड़े डिसीजंस बनने हैं, हर चीज़, तो ये एक मुश्किल वक्त है, अनसर्टन वक्त है, लेकिन वही वक्त होता है जब आप अपने मुल्क को बैक करते हैं। और इसलिए मैंने ये फ़ैसला पहले से किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वकीलों ने जल्द से जल्द उसको करा के
फुलफिल कर दिया, अब हो गया है, बात ख़त्म होगी, अब हम इधर ही हैं, कहीं नहीं भाग रहे, जिनको भागना था वो बाहर ही हैं, हम तो इधर ही हैं, जिन्हें इल्ज़ाम भी लगाना था कि हमने भागना है वो भी बाहर हैं। तो अल्लाह का अपना निज़ाम है हमेशा। चलें जुल्फी बुखारी साहब, सो मच फिर जाने का साजीन वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद नून लीग के वो रहनुमा जिन्हें तौहीन अदालत में सज़ा हो चुकी है, नयाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले तफसीली गुफ्तगू हमने की इमरान खान साहब पर जो तौहीन अदालत का मामला है, काफ़ी संगीन हो चुका है। इस पूरे समाअत के दौरान मीडिया पर भी और अदरवाइज भी निहाल हाशमी की बार बार मिसालें दी गई। इस वक्त निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ना सिर्फ कानूनी तौर पर वो सफ़र हुए, उन्हें सज़ा मिली, बल्कि सियासी तौर पर भी उन्हें सज़ा मिली अपनी जो तौहीन अदालत का केस था। निहाल साहब, ये जो पूरा मामला है, आप चूँकि इसके विक्टिम रह चुके हैं, आपने ये सज़ा गुजारी है और गुजार रहे हैं, क्या अदालत को आप समझते हैं कि थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करके और इमरान खान साहब को जो है वो इतनी संगीन सज़ा नहीं देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, मैं तो आपसे एक गुजारिश करूंगा आपके तवज्जुह से, सारे मीडिया से, कि उस वक्त एक पूरी नवाज शरीफ के खिलाफ जब कैंपेन था ना, तो मेरी तकरीर का चंद सेकंड उठा के उन्होंने दिखाया। मेरी वो तकरीर पे मुझे बड़ा फ़ख्र है, बहुत अच्छी तकरीर थी, एज ए पैट्रियट पाकिस्तानी, जिसमें मैंने कहा था कौन लोग पाकिस्तान को करप्ट लोग ख़त्म कर रहे हैं, कौन लोग अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उसमें मैंने कहा था कि हिसाब मांगने वालों, हिसाब कौन मांगता है? अदालतें तो हिसाब नहीं मांगती हैं, अदालतें इंसाफ देती हैं और लोग उनसे इंसाफ मांगते हैं। तो मुझे उसमें फिट किया गया, साकिब निसार साहब की मेहरबानी थी, आसिफ सईद खोसा साहब, जो इस तरह के वो जजेस थे जो वो जुडिशल एक्टिविज़म कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ, और फिर मेरा तो केस, आप पूरी तकरीर कभी चला के देखें, मेरे केस में मैं ना कहीं पे अदालत को कोई कहा नाम लिया, ना किसी जज का लिया। अब आदिल, मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, सेक्शन जो 204 है ऑफ कोर्ट का, उसमें तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है जब आप किसी जज का नाम लें या किसी ख़ास केस के हवाले से उसको आप टारगेट करें, या किसी अदालत के अंदर जा कर के आप वहाँ पे उसके हिंड्रेंस क्रिएट करें आप, या उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करें, तो दैट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ जो है यहाँ पे फिट आता है। अब मैंने तो ना किसी जज का नाम लिया, ना मैं किसी अदालत के केस में गया, ना मैंने कोर्ट का नाम लिया। इमरान खान साहब के मैटर में ये था कि शहबाज गिल का एक मुकदमा चल रहा है जिसमें असिस्टेंट सेशन जज मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहबा ने उसको रिमांड दिया, जो उनके फ़राइज़ की जिम्मेदारी थी वो किया। चूँकि वो केस चल रहा था, चूँकि जज साहब का नाम लिया, और चूँकि इमरान खान साहब, तो ये एक बड़ा फिट केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जो 204 में फिट आता है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं इस बात पे बिलीव, मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ कि यहाँ नौजुबिल्ला मिन ज़ालिक हमने छोटे छोटे मूर्तियाँ बना ली हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इदारों पे, शख्सियात के लिए, कि ये अकाउंटेबिलिटी से ऊपर है। वो सियासी हो, वो फौजी हो, वो जुडिशियल हो, वो बिजनेस टाइकॉन हो। हमारे ऐसे ऐसे बिजनेस टाइकॉन है जिनका आप जिक्र नहीं कर सकते अपने टेलीविजन के ऊपर। तो हम जो लोग हैं, ये कवानीन क्या सिर्फ हम जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो मालदार नहीं है, जो पावरफुल नहीं है, उनके लिए क्या हमें मिसाल बनाया जाएगा? सिर्फ आम पाकिस्तानियों को मिसाल बनाया जाएगा, आम वकीलों को? अच्छा निहाल साहब, एक सवाल है, सवाल ये है कि देखें, हमारी तारीख उठा के देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, आज भी लोग उससे जुडिशल मर्डर कहते हैं। फिर नवाज शरीफ को जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया, आपकी पार्टी का एक नैरेटिव है कि उन्हें निकाला गया, अदालतों के जरिए निकाला गया। ऐसा तो क्या नहीं होगा कि अगर खान साहब की ये मामला भी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ चला जाता है, वो जो भी हैं उनसे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन एक बड़े सियासी रहनुमा तो हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा कि कल को आपकी जमात ही कहेगी कि ये गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे आदिल शादिब साहब समझता हूँ कि ये इख्तियार अवाम पाकिस्तान को चाहिए किसी को रद्द करने का, ना किसी जज के पास, ना जर्नल के पास, ना मीडिया के पास, ना बिजनेसमैन के पास, ना किसी ब्यूरोक्रेट के पास। मगर एज ए वकील जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमें कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, या साइटेशन देते हैं, हम कहते हैं आइडेंटिकल केस है।
इमरान खान साहब का केस एक बड़ा फिट केस है रिगार्डिंग दिस। इमरान खान साहब ने, देखिए, हम में से किसी ने किसी जज का नाम नहीं लिया। इमरान साहब ने जज का नाम पब्लिकली लिया, उस केस का नाम पब्लिकली लिया, और ये भी पब्लिकली कहा कि जी मैं इस पे एक्शन लूँगा। मैं ये समझता हूँ कि आप उनका नाम ज़रूर लें, केस ख़त्म होने के बाद ले सकते थे कि मैं आपके ख़िलाफ़ अपील में जाऊँगा अपनी ज़्यादती की, मगर वो केस अंडर प्रोसीडिंग था, उसमें उन्होंने नाम लिया था। अब इसमें क्या होता, इमरान खान साहब समझते हैं, देखिए मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे तो इंड्यूस्ड किया गया था। आप अखबार उठा के देख लें, मीडिया देख लें, उस दिन मीर शकील का भी केस था और उस दिन अहमद नूरानी का भी केस था। उनसे भी कहा गया कि आप माफ़ी मांग लें। मेरे जो काउंसिल थे उनको कहा गया कि माफ़ी मांग लें, दिस इज़ ए डिटरेंट, वी डोंट वांट एनीवन। ये आसिफ सईद खोसा साहब का जिक्र है, हमारे वकील ने कहा ठीक है, मैग्नेमिटी दिखा दिया। मगर मैं ये फेस किया, नवाज शरीफ ने फेस किया कि जब मैं कोर्ट गया तो अजमत सईद शेख साहब ने कहा ही इज़ द मेंबर ऑफ सिसिलियन माफिया। अब कोई अजमत सईद से पूछे, इसी बुनियाद पे अगर मुझे उठा करके यूरोपियन लेके चले जाए या मुझे अमेरिकन ले जाए कि ये तो सिसिलियन माफिया कितना खतरनाक आदमी है, या किसी मैं एयरपोर्ट पे उतरूं और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो रिस्ट्रेन करना चाहिए अपने अल्फाज को कि मैं अगर लंदन या इटली जाता हूं और यही अजमत सईद शेख साहब की उस स्टेटमेंट को कोट कर दे कि दिस मैन इज सिसिलियन माफिया, तो सिर्फ ये हम पे ही लागू होता है यार, रिस्ट्रेन हम करें सिर्फ। नहीं निहाल साहब देखिए, जो मैं आपसे एग्री करता हूं। आपने बड़ा एक अच्छा जुमला कहा, आपने एक अच्छा जुमला कहा कि सियासी रहनुमाओं को सिर्फ अवामी अदालत ही रद्द कर सकती है और ऐसे ही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी एक सियासी तारीख रही है जिसमें सियासी रहनुमाओं को टेक्निकली नॉकआउट किया गया। तो आदिल भाई यही तो मैं मेरे 1 मिनट में कंप्लीट, फिर आप जो जी हुक्म करें नहीं था। पनामा में 452 लोग थे, उसमें नवाज शरीफ नामी कोई नाम नहीं था, मगर आपने उसको सिलेक्टेड जस्टिस किया, उनको लाया गया। उसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ जब कोई सबूत नहीं निकला, तो क्या ये अदालत का काम था उस वक्त साकिब निसार साहब का कि आप कहें नैब को डायरेक्शन दे के 3 रेफरेंसेस बनाए? क्या कभी माजी में दुनिया में ऐसा हुआ कि रेफरेंस जज बन गया? क्या कभी दुनिया में हुआ कि व्हाट्सएप से JIT बन गया? क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि जब सबूत नहीं मिलता है तो ब्लैक डिक्शनरी? भाई ब्लैक डिक्शनरी की जरूरत क्या थी? आपके पास बहुत सारी डिक्शनरियां हैं सर, आपके पास बहुत सारे कवानीन हैं सर। क्या नवाज शरीफ को एक टर्म के लिए निकाला गया? नहीं, नवाज शरीफ को नहीं निकाला, आपने पाकिस्तान से खुशहाली निकाल दी, आपने CPAC को निकाल दिया, और फिर आपने क्या किया, उनकी बेटी जो कभी मेंबर पार्लियामेंट नहीं थी उनको भी आप 2 टर्म्स के लिए, माने 5 साल 7 साल आपने कहा ताकि वो 2 टर्म पे इलेक्शन ना लड़े। तो ये कौन खेल खेलते हैं? ये नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ कौन सा बने, उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था कि आपने उनको लाइफ टाइम नाअहल कर दिया। इमरान खान साहब ने तो खुल का नाम लिया जजेस का, उस केस का नाम लिया। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था? मैंने कौन सा किया? तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमें नहीं, हर किसी को सुधरना है, हमें अपना एहतसाब खुद भी करना। देखिए पाकिस्तान का मसले का हल क्या है, एक फैक्ट फाइंडिंग एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, जो नवाज शरीफ साहब ने 2007 में मरियम मोहतरमा बेनजीर के साथ साइन किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। इसके अलावा कोई हल नहीं, और हर केस को आप मिलाएं नहीं, हर केस का अपना तकाजा है। इमरान खान साहब ने जो किया है, he has to face the music। मैंने अगर मेरे साथ ठीक है, चले और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चले निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।